नमस्कार भाई लोगों, मैं संजय सिंह रत्नू मेरे तमाम चालक भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मेरी प्रार्थना हमेशा यही रहती है कि आप सभी भाइयों का धंधा दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि से फले फूले, आप तरक्की करें, उन्नति करें। भाई लोगों, कल हमारे एक ड्राइवर भाई हैं दिनेश जी, आपके सामने बैठे हुए हैं। इनके साथ एक वारदात हो गई थी। ये अशोकपुरा के अंदर गाड़ी लेके जा रहे थे। एक बच्चा भाग करके कॉन्फिडेंसली इनके पास इनकी गाड़ी से टकरा जाता है। गाड़ी इन्होंने बहुत ही सूझबूझ का परिचय देते हुए, गाड़ी बहुत धीमी गति में थी तो उन्होंने रोक लिया, परंतु बच्चा टकरा के गिर जाता है। लेकिन बच्चे के अभिभावकों ने यह नहीं समझा कि गाड़ी गलती किसकी है, ना कुछ आव देखा न था, और इनके ऊपर धावा बोल दिया। ईंट पत्थरों से इनकी गाड़ी को तोड़ दिया गया, इनके ऊपर भी वार किए गए। ये इन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को सीट के नीचे झुक के बचाया, अन्यथा कल कोई अनहोनी भी हो सकती थी। कल ये थाने में आए तो कोई खास इनकी कार्रवाई हो नहीं पाई। सामान्य धाराओं के अंतर्गत एक मुकदमा दर्ज करके, परिवार दर्ज करके, और इन्हें लौटा दिया गया। आज जब वो रिपोर्ट आने के बाद जब रिपोर्ट पढ़ी और उसके बाद में जब महसूस किया तो ये तो बहुत सामान्य मुकदमा है, बहुत सामान्य धाराएं हैं, तो इससे तो कोई हमें न्याय मिला ही नहीं। जो इनके साथ वो उस घटना का तो बहुत गहरा असर है। एक तरह से हर एक ड्राइवर के साथ ये घटना घटित हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से भारत सरकार ने एक कानून पारित किया है हिट एंड रन का, तो अगर ड्राइवर वहाँ से बिना गलती होते हुए भी अगर नहीं जाता है तो कल वाली स्थिति देखते हुए चालक के साथ कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भीड़ कुछ भी कर सकती है, जिसमें कल तो भीड़ इनका सपोर्ट कर रही थी, फिर भी इतने अग्रेसिव वो लोग थे, इनको मारने के ऊपर उतारू थे। कैसे तैसे करके इनके बच्चों का भाग्य अच्छा था कि बच गए। और आज सवेरे से हमने मीडिया में भी मैंने गुहार लगाई और मीडिया का पूरा समर्थन रहा कि जिसके तहत थाना प्रभारी जी ने खुद बुलाया और पूरे मामले का दोबारा संज्ञान लेते हुए जिस तरह से हम चाहते थे उस तरह से कार्रवाई हुई। नई धाराओं के, आपराधिक धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ। बाकी क्या हुआ क्या नहीं, दिनेश जी खुद आपको बताएंगे। बताइए दिनेश जी। नमस्कार भाइयों, क्रांतिकारी यूनियन के सभी मेंबर को नमस्कार। भाइयों, कल मेरे एक बुकिंग था जो कि मैं वैशाली से अशोकपुरा लेने गया था उनको। उस लोकेशन से एक मकान पहले जो है बच्चे, बिल्कुल मेरी गाड़ी स्लो मोशन में था, बच्चे दौड़ के आया, मैंने ब्रेक लगा ली गाड़ी पीछे बैग ले लिया। उसके बाद जो है अभिभावक ने मेरे साथ जो है हाथापाई करी है, मारपीट भी करी। और उसके बाद जो है वो बच्चे की मासी है जो घर से निकल के आई है, पहले मेरे फाटक खोलने की कोशिश करी है, फाटक खुला नहीं तो बगल में ईंट रखा हुआ था, वो ईंट उठा के मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने की कोशिश किया। मैंने अपनी जान जो है सीट के नीचे छुप के बचाया। उसके बाद उन्होंने आगे वाले जो है शीशा वगैरह तोड़ दिया और घूम के आए तो बगल में फिर शीशा तोड़ा और फिर उसके बाद फिर हमला किया मेरे ऊपर ईंट से। तो मैंने अपने हाथ से जो बचाव करने की कोशिश किया, मेरे हाथ पे चोट लगा है, उंगलियों में चोट लगा है, इंडिकेटर जो है गाड़ी का वो तोड़ दिया गया मेरा, और मैंने बड़ी मुश्किल से जान बचाया। फिर उन्होंने पुलिस को कॉल किया, पुलिस वाले आए, मैं थाना आया, लेकिन थाना में मेरे मुताबिक कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि सामने वाले पावरफुल थे। उन्होंने कोई अप्रोच वगैरह लगा लिया तो मामूली सा धाराएं लगा के मेरे को फ्री कर दिया गया। बोला एक्सीडेंटल मामला है, ये आपके सिस्किम वाले थाने में जाइए। उसके बाद जो है वो रिपोर्ट जब मेरे पास आया और मैंने अपने अध्यक्ष साहब को दिखाया तो अध्यक्ष साहब ने बोला इसमें तो कोई धारा नहीं लगाया गया, इसमें तो आपके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। तो फिर जब मीडिया में ये चीज़ें अध्यक्ष साहब और अपने जो क्रांतिकारी के मेंबर्स है सब ने दबाव दिया, तब मेरे को थाने से सुबह करीब 5 बार कॉल आया है कि आप अकेले आ जाइए और जो भी आप रिपोर्ट लिखा रहे हैं रिपोर्ट लिखा जाएगा और कितने क्या मेंबर आ गए। तो मैंने उनको यही कहा कि फिलहाल तो मैं और अध्यक्ष साहब आएंगे, अगर जी हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हमारे संगठन के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब हम को बुलाएंगे। लेकिन जब हम और अध्यक्ष साहब वहाँ पहुँचे तो जो अपने वहाँ का बड़ा अफसर था उन्होंने बहुत ही आराम से हमारी बात सुनी और हमारी रिपोर्ट लिखा गया है। अब FIR बन चुका है, 1-1.5 घंटे में हमको कॉपी मिल जाएगा। और मैं क्रांतिकारी मेंबर और अध्यक्ष साहब और जो भी संगठन का मेंबर्स है उन सबसे बहुत ही प्रभावित हूँ और बहुत ही खुश हूँ जो मेरे को तत्पर जो है मेरे सहयोग किए। और कल जो है विजय जी भी मेरे साथ वहाँ मौजूद थे और मेरे बहुत सहयोग किए। धन्यवाद। तो इसीलिए भाई लोगों, मैं बार बार आप सभी भाई लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि जब तक हम सारथी भाई एक नहीं होंगे और यूनियन के हिस्सा नहीं बनेंगे, किसी भी संगठन का हिस्सा नहीं बनेंगे,
तो हम ऐसे प्रताड़नाओं से पीड़ित होते रहेंगे। क्योंकि भाई लोगों, संगठनों की बात सुनी जाती है, व्यक्ति विशेष की बात को तवज्जो नहीं दिया जाता है। मेरा अनुरोध है कि अपने ऊपर होने वाले अत्याचार से बचने के लिए, अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए संगठनों का हिस्सा बनिए, संगठन में रजिस्टर्ड होइए, संगठन का आप परिवार के सदस्य बनिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में संगठनों के साथ रह करके अपनी आवाज़ को प्रखरता से रखने में आपको सहूलियत होती है, सावधानी होती है और आपकी बात सुनी भी जाती है। इसलिए आज इनके साथ हुआ है, कल को किसी भी भाई के साथ हो सकता है। तो मेरा निवेदन समस्त चालक भाइयों से यही रहेगा कि आप लोग संगठन से जुड़ के रहिए, ताकि आपके साथ ऐसी होने वाली अनहोनी से आप बच सकें। आपके पीछे एक मजबूत परिवार खड़ा हो, जिससे आपकी बात गवर्नमेंट भी सुने, प्रशासन आपकी बात को तवज्जो भी दे। बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई लोगों, मैं आप सभी भाइयों को सुनिश्चित कर देता हूँ, जैसा कि दिनेश जी मेरे साथ ही थे, अब जो कार्रवाई हुई है वो उचित आपराधिक धाराओं के अंतर्गत हुई है। चाहे कितनी ही बड़ी हस्ती क्यों ना हो, उनको पूरा दंड भुगतना ही पड़ेगा, ये मैं आप सभी को आश्वासित कर देता हूँ। बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है और प्रशासन ने बहुत साथ दिया है हमारा, बहुत ही शालीनता से वहाँ सीआई साहब ने हमारी बात को सुना, दोबारा जो संज्ञान कल दिया था उसको रिपीट करते हुए आपराधिक धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और अब क्रांतिकारी टैक्सी ड्राइवर का कोई भी ड्राइवर दबाव नहीं झेलेगा, ये मैं सुनिश्चित कर देता हूँ। धन्यवाद। जय सारथी।